चलिए ट्रेडर्स, थोड़ा बहुत जल्दी ट्रेड बनाने वाले हैं आज हम। यहाँ पे एक पोजीशन हम बनाने वाले हैं, बाय साइड की पोजीशन हम बनाने वाले हैं। मैं रीजन आपको समझाता हूँ। चलिए 0.6 के लॉट में हमने यहाँ पे हमारी पोजीशन बना ली है। टारगेट स्टॉप लॉस को देख लेते हैं। परफेक्ट सेटअप मिला है हमें, अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पे हमारा विन कर सकता है। देखते हैं अभी टारगेट हमारा ऑलमोस्ट ये रहेगा। 3 पॉइंट्स का टारगेट रखेंगे, 1.5 का हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे। देखिए अभी हमने यहाँ पे पोजीशन क्यों बनाया, थोड़ा बहुत बड़े टाइम फ्रेम में अगर आके देखेंगे तो क्या है मार्केट में। देखिए ये क्या है मार्केट में, यहाँ से मार्केट एग्जैक्ट रेजिस्टेंस बना रहा है। इस रेजिस्टेंस का क्या कर दिया था मार्केट ने, ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद में मार्केट में जो हमारा कल का ट्रेड था, देखिए ऑलमोस्ट हमारा जो कल का ट्रेड था 7 तारीख का ट्रेड, 7 तारीख का ट्रेड तो हमारा ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से लॉस में चले गया था। तो अभी देखिए मार्केट में क्या है, यहाँ पे अगर देखोगे तो मार्केट ने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया, बट मार्केट ने फिर से एक बार रेजिस्टेंस लेके नीचे तो आया। देखिए सेटअप के हिसाब से आपको पता है, एक सेटअप है हमारा। मार्केट में क्या करता है, मार्केट किसी लेवल का ब्रेकआउट देता है, उसी लेवल पे फिर से रिटेस्ट करता है, आता है। मतलब सेटअप कहीं ना कहीं मार्केट में हमारे चलते हैं। अभी देखिए मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे फिर से मार्केट एक बार दो बार मतलब ये 3 बार मार्केट क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। मतलब कहीं ना कहीं फिर से उस लेवल पे मार्केट ने क्या करना चाहिए था। ये जो डाउनफॉल आया, यहाँ से जो भी बड़े लोगों ने पैसा लगाया होगा वो क्या करेगा, अपना 61% से फिर से मार्केट नीचे लेके आएगा। बट मार्केट क्या कर रहा है, फिर से उसी लेवल पे कहीं ना कहीं सस्टेन कर रहा है। और देखिए कैंडल कहीं ना कहीं वीक वाली कैंडल बना रहा है, सस्टेन कर रहा है। इसका मतलब क्या है, मार्केट में अगर ये सही में बड़े सेलर अगर है तो ये क्या है, ये ज्यादा से ज्यादा बहुत हो गया, 61% से नीचे लेके आते थे। बट मार्केट में 61% को भी क्या कर दिया, मार्केट ने ऊपर आ गया। और अभी क्या कर रहा है, फिर से उसी रेजिस्टेंस पे मार्केट फिर से आया हुआ है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं क्या दिखा, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनी, ट्रेंड लाइन का मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया। ब्रेकडाउन देके मार्केट में क्या हुआ होगा, इस रेजिस्टेंस को देख के, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन को देख के मार्केट में सेलर ने काम किया होगा। और आपको पता है मार्केट में ये जो रेजिस्टेंस बना था, मार्केट में अगर निकलना है तो मार्केट निकल जाता था। बट मार्केट फिर से अगर उसी पे आ रहा है तो मार्केट को कहीं ना कहीं क्या करना है, इस रेजिस्टेंस का फिर से ब्रेकआउट देना है। उसी लॉजिक के हिसाब से हमने यहाँ पे क्या किया, ट्रेड बनाया। कल तो रहा है अच्छे से ट्रेड, चलिए अच्छी बात है। कल भी हमारा ऑलमोस्ट क्या है, टारगेट थोड़ा सा टारगेट के लिए बचा था और मार्केट में हमारा क्या हो गया था, स्टॉप लॉस हिट हो गया था। अभी मार्केट में क्या है, फिर से सेम कंडीशन है हमारी। मार्केट में हमारा ऑलमोस्ट टारगेट जो है वो अचीव हो, मतलब ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत टारगेट बचा हुआ है, आधा 50% टारगेट तो आ चुका है, थोड़ा बहुत बचा है। बट यहाँ पे क्या है, डर के मारे निकलेंगे नहीं, टारगेट या तो स्टॉप लॉस लेके ही निकलना है। चलिए अच्छी बात है, लेते से ही अच्छा खासा हमें ट्रेड में प्रॉफिट चल रहा है। देखिए मैं यही बोलता हूँ आपको, सेटअप को आपको लेना है, सेटअप बना है, आपको ट्रेड लेना है। आप बोलोगे कि मार्केट में एक बार लॉस अगर हुआ है तो बाद में वो सेटअप को भूल जाना है, नहीं करना है ऐसा। सेटअप को फॉलो करते चलना है। मार्केट एक बार नहीं चलाएगा, 2 बार नहीं चलाएगा, पर मैक्सिमम टाइम वो सेटअप क्या है, चलेगा और आपको भी भरोसा रहेगा। तो अभी चलने देते हैं ट्रेड को। ऑलमोस्ट अभी प्रॉफिट में है, 9,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पे जो हम 7 तारीख का ट्रेड बोल रहे हैं ना, सॉरी आज 7 तारीख है, कल का जो 6 तारीख का हमारा ट्रेड है। देखिए मार्केट में सेटअप ने काम किया, ऐसा नहीं कि मार्केट ने, मैंने क्या बोला था आपको, ये ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। क्योंकि मार्केट में देखिए एक बार ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट के बाद में अगर नीचे आया है तो वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा। मार्केट में देखिए हमने एंट्री बनाया, थोड़ा बहुत टारगेट के लिए बचा था यहाँ पे, बट मार्केट ने क्या किया, हमारा एसिलेट किया, हम एग्जिट हो गए। पर मार्केट में क्या है, देखिए कितना अच्छा खासा डाउनफॉल आ गया। तो मार्केट में यही है, यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत अगर यहाँ के आसपास से अगर नीचे गिरता था ना, थोड़ा बहुत अगर ऊपर, तो मार्केट में हम यहाँ से ट्रेड में प्रॉफिटेबल बन जाते थे। बट मेरा क्या फंडा है कि मार्केट में अगर स्टॉप लॉस आता है तो आपको नहीं पता होता ये कब नीचे आएगा, कब और कितना ऊपर जाके फिर नीचे आएगा। इसीलिए क्या है, मार्केट में स्टॉप लॉस आया तो स्टॉप लॉस लेके निकलना है। बस एक ही चीज का हमें यहाँ पे अच्छा लगा कि मार्केट में हमारा जो सेटअप है वो चला। लॉस हुआ वो अलग बात है, बट मार्केट में देखिए हमारा डायरेक्शन कितना परफेक्ट था और मार्केट में देखिए कितना बड़ा डाउनफॉल आया था। चलिए अभी चलने देते हैं। अच्छी कैंडल बनी है ट्रेडर्स, इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट को क्या करना है, ऊपर जाना है। इसके लिए मार्केट क्या कर रहा है, ऐसी इन्वर्टेड हैमर ऊपर साइड वीक वाली कैंडल छोड़ रहा है, जाएगा ऊपर, देखते हैं। चलिए ट्रेडर्स, ऑलमोस्ट टारगेट डन हो चुका है हमारा, 16,000 के आसपास प्रॉफिट चालू है। यहाँ से एग्जिट करने का हमें सोचना पड़ेगा। चलिए मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है ना हमारा, ये स्टॉप लॉस यहाँ के आसपास लगा देता हूँ। क्योंकि क्या है, मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मार्केट में हम क्या है, यहाँ से अभी हमारा टारगेट लेके निकल जाएंगे। चलिए अच्छी बात है, अभी मार्केट ने एक कैंडल तो बना दिया है। अभी मिनिमम जो हमारा टारगेट है वो 16,500 का तो बुक हो ही जाएगा। अभी मेरे को यहाँ पे टेंशन नहीं है। चलिए अभी चलने देते हैं ट्रेड को। क्योंकि क्या है, ये बड़ी बड़ी अभी ग्रीन कैंडल बना रहा है ना मार्केट, तो ये बड़े ग्रीन कैंडल में क्या हो जाता है,
मार्केट में देखिए एग्जैक्ट अभी ये रेजिस्टेंस पे आया हुआ है। तो मार्केट क्या करता है आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये कितना टाइम है, ये फर्स्ट टाइम था, ये फर्स्ट टाइम था, ये अभी सेकंड टाइम है। तो मार्केट को अगर ऊपर जाना भी है तो थोड़ा बहुत यहाँ से रेजिस्टेंस दिखाना पड़ेगा। अभी ये रेजिस्टेंस कितना मार्केट नीचे आएगा बाद में ऊपर जाएगा तो उतना टाइम हमारे पास में फिर क्या है, टाइम हमारा स्पेंड हो जाएगा। उससे अच्छा है कि चलिए यहाँ से हमारा 16,500 का हमारा टारगेट बुक हो चुका है। रीजन क्या था हमारा ट्रेड का, सिंपल सा रीजन था कि भाई मार्केट में ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का मार्केट ने एक बार ब्रेकआउट दिया था, बट मार्केट को क्या करना है, यहाँ पे जो भी सेलर होंगे वो क्या करते थे, यहाँ से ही मार्केट को गिरा देते थे। बट यहाँ पे ये जो सेलर है वो स्ट्रांग नहीं दिख रहे थे। स्ट्रांग सेलर अगर होते थे तो मार्केट में ये 61% से ही नीचे लेके जाते थे। इसका मतलब क्या है, मार्केट में अभी इसका भी लेवल का ब्रेकआउट आने वाला है। तो यहाँ से अगर आप चार्ट को देखेंगे थोड़ा बहुत तो ये इसका ब्रेकआउट दे सकता है मार्केट। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।